इनका नाम पाकीज़ा है। पाकीज़ा। चलिए आओ नीलकमल, सोना रंग महल तुम्हें पुकार रहा है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के जानी यानी कि राजकुमार जी के बारे में। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। राजकुमार यानी कि कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। कुर्सी छिन जाने का डर और मरने का खौफ, ये हमें इस फर्ज से कभी नहीं रोक सकते। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उसे छुपाना सर किसी और के बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो उनकी कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनके साथ उनकी नायिका थी रेहाना। राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीर कर दिया। आपने तो कहा था मांगो जो मांगना चाहते हो। क्या मैंने यही मांगा था कि मुझे जंजीरों में जकड़ दिया जाए, मुझे यहाँ बड़े दरबार में कैदी बनाकर लाया जाए? क्या मैंने यही मांगा था महाराज? वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर पीड़ित मरीज। ऊपर वाले को नाइंसाफी भी सूझी तो कैसी सूझी? मुझे कैंसर है, कैंसर। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। ना हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो न। गाने का रुमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकेश अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और। 1959 में उनकी 3 फिल्में आई थी, उजाला, अर्धांगिनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थी, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में,
BR फिल्म की बेचती मल्टी स्टारर फिल्म वक्त। लेकिन गलती से तुम्हारे नाम की बजाय राही का नाम लिख दिया है उन्होंने दुल्हा की जगह। बहुत खुशी हुई होगी आपको ये पढ़कर जो चले आए बधाई देने। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनके अनोखे स्वाद अदायगी के दर्शन हुए। इस गम में शायद तुम्हें साथी की जरूरत होगी तो चलाया। राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी चिनाय से। BR फिल्म के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शन की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। उस फिल्म का उन पर फरमाया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है। गगन के तले धरती का प्यार पले। एक साल बाद यानी कि 1968 में सुप्रसिद्ध और उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नील कमल में उन्हें एक पेचीदा रोल मिला। आजा, आजा। उस रोल को भी उन्होंने अपने अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयां करना भी मुश्किल है। नील कमल, आओ नील कमल, चित्रसेन तुम्हारा स्वागत करता है। सदियों से वीरान रंग महल में आज फिर से बहार आई है। 1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है। तेरे दिल पर हक मेरा है या नहीं, दिल धड़कने भी लगा है या नहीं, प्यार धड़कन में छुपा है या नहीं, जिसका हर किरदार डायलॉग पोइट्री के रूप में बोलता है, फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का कमाल तो था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की भी एक्टिंग का लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है। 1972 में फतेहपुर सीकरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का। वीरान मेरा दिल था बसा। इसी साल यानी कि 1972 में ही रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीज़ा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आया था आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। फिल्म मेरे हुजूर लखनवी तहजीब का बेजोड़ नमूना है। इसमें बदनाम नवाब सलीम का किरदार भी बड़ी ही शानो शौकत के साथ तबीयत से निभाया है राजकुमार ने। नवाब सलीम के साथ हमें शादी मंजूर नहीं। चलिए चचा जान, ये भी अच्छा ही हुआ। वो कैसे? वरना शादी के बाद इस भतीजे को भी अपने चचा जान की तरह मूछें नीची करनी पड़ती। भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी को देखकर ये ऐलान फरमाते हैं, मेरे बारे में भी हमेशा तुम यही सोचना मोहिनी कि हिंदुस्तान के बाहर भी जमीन के जिस टुकड़े पर मेरी राख बिखरेगी वो जमीन हमेशा के लिए हिंदुस्तान हो जाएगी। राजकुमार एक रहम दिल, जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। मगर मुंह फट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आरंभ उन्हें नहीं स्वाता था। आपका घर घर नहीं है राणा साहब, गरीबों और कमजोरों की वो चौखट है जहां से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।